बिहार में एक मेला विख्यात है, उस मेले का नाम है सोनपुर मेला, जहां पर कहा जाता है कि हर चीज़ बेचा जाता है। आपको कोई भी चीज़ खरीदना हो, आप सोनपुर मेले में चले जाइए, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के मेले तो लगते रहते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे मेले का जिक्र करेंगे जो व्यंजन का मेला लगता है, जो खाने पीने का मेला लगता है और एक खास डिश को लेकर के मेला लगता है। इस मेले को लिट्टी चोखा मेला भी कहा जाता है और पचकोसी मेला भी कहा जाता है। इस मेले को लेकर क्या उत्सुकता रहती है, कैसा लगता है? घर से बाहर एक दिन खाना बनता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। बहुत उत्साह से हम लोग घर से तैयार होकर ना सुबह में गंगा स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हम लोग आते हैं, यहाँ लिट्टी चोखा लगाते हैं, यहाँ खाते हैं, कुछ प्रसाद के रूप में घर पे ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सुने हैं कि मांगने की भी परंपरा है, कुछ लोग मांगते भी है लिट्टी एक दूसरे इसको से। प्रसाद माने समझा जाता है। कुछ लिट्टी चोखा, जहाँ लिट्टी चोखा लगता है वहाँ 1-2 लिट्टी रख दिया जाता है। अच्छा, और बाकी लिट्टी बचता है तो जो लोग लगाते हैं वो यहीं पे खाते हैं और उसके बाद फिर लेके घर पे जाते हैं। अगल बगल के लोग को प्रसाद के रूप में देते हैं। और ये लिट्टी और चोखा कुछ लोग नहीं बनाते हैं, बड़े ही व्यापक स्तर पे लिट्टी चोखा बनाया जाता है। यह बक्सर का किला मैदान है और अब जहाँ भी देखिएगा आपको आसमान में धुआं ही धुआं दिखाई देगा, क्योंकि इसके पीछे की वजह जो है, यहाँ पे तमाम लोग जो है लिट्टी और चोखा बना रहे हैं। कब से आ रहे हो तुम? अभी हुई थोड़ी देर हुई। इससे पहले कभी आए थे यहाँ पे? नहीं। अच्छा, तो आज घर से बाहर खाना बन रहा है, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। क्या जानते हो इस मेले के बारे में? तुम क्या सुने हो? बस इतना ही सुने कि श्री राम यहाँ पर आए थे और आज 5वें दिन मतलब ऋषि मुनियों के दर्शन करने के बाद फिर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर के लिट्टी चोखा खाने के बाद फिर यहाँ से। तो आज आप लोग भी खाओगे? हाँ। और घर भी लेके जाना है? हाँ। क्या नाम है आपका? अंश कुमार। बक्सर का लिट्टी चोखा कुछ खास होता है। खास इस मायने में है कि इसका एक धार्मिक दृष्टिकोण है। कहा जाता है कि किसी समय में भगवान राम यहाँ पर आए थे और उन्होंने अलग अलग ऋषि मुनियों के यहाँ यात्रा करी थी और 5 गांव गए थे, 5 ऋषि मुनियों से मिले थे और उन 5 ऋषि मुनियों ने जो व्यंजन भगवान राम को परोसा था, उसी व्यंजन को मान्यता मानते हुए उसी आधार पे वर्षों से यह परंपरा चलती आ रही है और लोग उसी तरीके से उन जगहों पर जाते हैं जहां कभी राम गए थे। 4 जगह लगता है, 5वां जगह है 4 जगह अलग अलग खाना खाते हैं। 5वां जगह यहाँ पे आते हैं बक्सर किला मैदान में। आज लास्ट पूर्णाहुति है, जिस दिन से दिया जला है, आज लास्ट दिन है। आज लिट्टी चोखा लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये तो नहीं सुना है, बस इतना जानते हैं। लोग बोलते हैं माई छूटी बाबू छूटी, पचकोस के लिट्टी चोखा ना छूटी। आप कब से, कितने सालों से आ रही हैं यहाँ पे? 5 साल से आ रहे हैं, लेकिन मेला मेरी मम्मी पापा थे ना तब से लगता है, 30-40 साल से। इस साल इसकी शुरुआत 2 दिसंबर से हुई और सबसे पहला जो मेला का पड़ाव पड़ा वो अहिरौली में हुआ। अहिरौली के बाद लोग नदाव गए थे, नदाव के बाद भभुअर, फिर बड़कानुआ और आज पचकोसी मेले के आखिरी दिन इसका पड़ाव बक्सर में है। बक्सर का चरित्रवन ज़्यादा इसके लिए माना जाता है कि चरित्रवन में भगवान राम ने लिट्टी चोखा खाया था, परंतु आज हालात ये है कि न केवल चरित्रवन बल्कि बक्सर शहर का कोना कोना और चप्पा चप्पा में आप जहाँ भी नजर दौड़ाइएगा हर जगह लिट्टी और चोखा ही दिखाई देंगे। अच्छा, क्या मान्यता है, लोग क्यों आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर यही मान्यता है कि श्री राम भगवान ने यहाँ पर लिट्टी बनाया था और खाया था, वही परंपरा जो चल रहा है वो हम लोग निभा रहे हैं। एक कोई किस्सा भी कहा जाता है इसको लेकर के, लिट्टी चोखा के बारे में कुछ कहा जाता है? कोई है कि ये खाया जाता है, प्रसाद उसको माना गया है। खाता है प्रसाद और किसी को भी देता है, कोई भी लेकर जाने पर कोई भी मांग लेता है। उसके बाद खा पी करके यहाँ पर सोया जाता है, विश्राम किया जाता है। रहना भी है। हाँ, भगवान राम किए होंगे इसलिए। तो ये तमाम लोग हैं जो इस मेले में शामिल है और इन सबका कहना है कि इसके पीछे कुछ किदवंदियाँ, कुछ कहानियाँ तो है ही, लेकिन सबसे प्रमुख जो रूप में कहा जाता है कि भगवान राम ने कभी 5 गांवों में यात्रा करी थी, 5 ऋषि मुनियों से मुलाकात की थी और जब भगवान राम ऋषि मुनियों के कुटिया में पहुंचे थे तो उन ऋषि मुनियों ने भगवान राम के लिए जो व्यंजन परोसा था, उसी व्यंजन के आधार पर यह मेला लगता है। सबसे पहले भगवान राम अहिल्या माता के पास पहुंचे थे, मतलब अहिरौली पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे व्यंजन किया था। उसके बाद वो नदाव पहुंचे थे, फिर भभुअर पहुंचे थे, बड़कानुआ पहुंचे थे और आखिरी यात्रा में वो बक्सर चरित्रवन पहुंचे थे। तो अलग अलग ऋषि मुनियों के यहाँ अलग अलग व्यंजन जो परोसा गया था भगवान राम को, तो आज जो श्रद्धालु उस परंपरा को मानते हैं वो आज लोग उस तमाम ऋषि मुनियों के कुटिया पर जाते हैं, उन गाँवों में जाते हैं और ठीक वही व्यंजन बनाते हैं जो कभी भगवान राम ने बनाया था। मैं बक्सर से विमल कुमार।